जन शिकायत समाधान शिविर लगाने का एक ही उद्देश्य है सरकार का कि त्वरित कार्रवाई हो, चाहे पुलिस की गलती हो या किसी और की गलती हो, लेकिन उसका निष्पादन तुरंत होना चाहिए। और इसी वजह से पूरे झारखंड में इस बार चौथी बार लगाया गया जन शिकायत समाधान शिविर का आयोजन किया, जिसमें धनबाद, टुंडी, राजगंज, जामाडोबा, गोविंदपुर और आपका चिरकुंडा यानी कि 6 स्थान पे पूरे धनबाद में लगाया गया। कहीं बहुत अच्छा रहा, बहुत जगह शिकायतें हुई। बागमारा यानी कि बागमारा क्षेत्र में, राजगंज क्षेत्र में लगने वाला जन शिकायत शिविर में सीधा एसडीपीओ पुरुषोत्तम जी से आम जनता ने शिकायत कर दी कि रामकनाली ओपी प्रभारी रिसीविंग करने से इनकार करते हैं, शिकायत लेने से ही इनकार कर देते हैं। आइए देखते हैं कि बागमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार ने क्या कहा। और इधर धनबाद में जनता की आम शिकायतें हैं। केंदुआ से आए शिकायत कर्मी ने केंदुआरी थाना पे ही आरोप लगा दिया कि वो हमारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, वो किसी से मिले हुए हैं। आम जनता की भी मिली जुली राय है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता बोबिन मुखर्जी, धनबाद, झारखंड से। शुरुआत हो चुकी है। छह केंद्र का सर स्थिति पे कि सरकार और डीजीपी साहब के निर्देशानुसार हमारा 4th फेज जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आज हम लोग आयोजन कर रहे हैं। पूरा धनबाद में टोटल 6 जगह पर हम लोग कर रहे हैं। डीएसपी रोड का एरिया का तो कला भवन में करवा रहे हैं। कला भवन का निरीक्षण मेरे द्वारा सिटी ग्रामीण स्कूल के किया गया। हम लोग पिछले 3 चरण में हमारे पास जो भी आवेदन आया है उसमें हम लोग ऐसे शिकायत का निदान किया है, वो भी हम लोग अभी चेक किया। मैक्सिमम जितना शिकायत हमारे पास आया है, जो पुलिस रिलेटेड जितना भी शिकायत था उसको हम लोग 100% उसमें से किया। और बाकी डिपार्टमेंट का जो भी आया था उसको हम लोग संबंधित डिपार्टमेंट को भेज के उसको निपटारा करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। उसमें कुछ जो जमीन रिलेटेड है, जो लीगली फंसे हुए है, वैसे चीज़ को छोड़ के बाकी सब हम लोग निदान कर चुका है। और यहाँ पे अभी मैक्सिमम लोग इस बार भी जमीन रिलेटेड लोग आए और पहले 3 चरण में आके अपना जो शिकायत का निराकरण नहीं हुआ है, वैसे लोग इस बार आया हुआ है जो जमीन का रिलेटेड है। मैक्सिमम ऐसे लोगों का निपटारा क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में हम लोग इन लोगों को बताया और इन लोगों को अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना है वो रास्ता भी बताने का काम हम लोग यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद। मतलब आज भी जन शिकायत समाधान में जाके कोई कार्यक्रम किनके कैसे मामले किस प्रकार से मामले आए। अब पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आज यहाँ राजगंज थाना क्षेत्र में बागमारा पुलिस अनुमंडल का जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें जो पुलिस से संबंधित शिकायत या अन्य विभाग से संबंधित शिकायत जो आम जनता के हैं वो रखने के लिए यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की शिकायत हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें कुछ जो पुलिस से संबंधित हैं और कुछ अन्य विभाग जैसे आपका अंचल से संबंधित है और कुछ और भी अन्य विभाग के शिकायत हैं जो प्राप्त हो रहे हैं। तो उन सभी शिकायतों को हम लोग ले रहे हैं और जो पुलिस से संबंधित है उसका निराकरण हम लोग स्वयं कर रहे हैं और जो अन्य विभाग से संबंधित है उसके जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क स्थापित करके उनको पत्राचार करके और उस समस्या का निदान का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहता है जो कम से कम समय, जैसे पिछले बार कतरास में हुआ था, उसमें से अधिकांश जो है हम लोगों के द्वारा जो है वो निराकरण कर दिया गया जो पुलिस से संबंधित था। कुछ वैसे शिकायत रहते हैं जो अन्य विभाग से रहते हैं या मान लीजिए न्यायालय से संबंधित रहते हैं, तो उसमें उनको न्यायालय में शरण में जाने हेतु उनको निर्देशित किया जाता है। अभी एक मामला क्या आया सर, यहाँ पर एक मर्डर केस का मामला था पचासी थाना का। उनका कहना है कि गिरफ्तारी नहीं हो पा रहा है और मतलब अरेस्ट भी नहीं किया जा रहा, क्या कारण उसको? हाँ, उस मामला जो अभी संज्ञान में आया है उस मामला का जांच मैं स्वयं करूंगा और स्वयं करके और जो उसमें जो उचित कार्रवाई है वो निश्चित रूप से। 6 जगह शिविर लगा हुआ था जिसमें कि जनता जनार्दन का शिकायत सुना जाए और डायरेक्ट जो है उस पर संज्ञान लिया जाए और त्वरित कार्रवाई हो। इसी मकसद को लेकर के ये चौथी बार लगाया गया। लेकिन अभी तक जनता लोग का एक शिकायत है, जरा शिकायत जानते हैं। हमारे बीच में है हातिम अंसारी जी, जरा इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या शिकायत है, क्या समस्या है। देखिए, शिकायत ये है कोई भी घटना घट रहा है तो उसका तो थाना में कोई कार्रवाई होता नहीं है। इसीलिए ये जन शिकायत का दरबार लगाने का एक सरकार ने एक योजना लगाया है, लेकिन वहाँ तक पब्लिक जा ही नहीं रहा है। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ कि 18-19 मार्च को मेरे घर में वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसको चोरों द्वारा उसको उखाड़ लिया गया। हम थाना में बोले
और ठीक कार्रवाई करें और थाना में अभी तक FIR नहीं हुआ। तो हमको जानकारी रहता। कौन थाना में बोले तो? पुटकी थाना में जो वहाँ बड़ा वो शायद वकार अहमद जी हैं, तो उनको बोला ठीक है, कैमरा वाले हम बरामद करते हैं। चोर का नाम भी दिया गया और CC कैमरे का फुटेज भी उनको दिया गया, सब दिखाया गया कि उसमें कि ये चोर है। बोला हम पकड़ लेंगे, फलना है, नहीं उसको पकड़ा। तो हमको मालूम रहता कि SP द्वारा यहाँ जन शिकायत का ये दरबार लगाया जा रहा है, तो हम उस बात को वहाँ बताते नहीं जा करके कि हमारे यहाँ कैमरा चोरी हुआ 18-19 मार्च के रात में चोरी हुआ। तो हम बताते हैं कि अभी तो थाना पर कार्रवाई करने किया, चोर को क्यों नहीं पकड़ा। तो मुझे जानकारी है ही नहीं है। जब पुटकी थाना क्षेत्र में मैं रहता हूँ तो हमको तो बोलना चाहिए थाना द्वारा ना कि इतना तारीख को जन शिकायत है, आप लोग अपने लोगों को लेकर वहाँ पहुँचिए। हमको नहीं बोला गया। तो मेरा कहना है कि इसका प्रचार प्रसार नहीं है, ये खाली खाना पूर्ति हो रहा है ताकि सरकार को दिखा सके हम लोग काम कर रहे हैं। एक और उदाहरण बताता हूँ। पुटकी थाना में 27/3/2025 को प्लांट लियाबाद का क्षेत्र है, लेकिन पुटकी थाना में आता है। वहाँ पर एक औरत को महिला के साथ बहुत मारपीट किया। इसका बाद FIR हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती रहा। इसके बाद फिर वो लोग हमला किया, तो 2-3 थाना आकर के वहाँ पर उसको रात के घर का अगवाई किया, अगोरा निगरानी रखा। और वो अभी तक अभियुक्त जो है 3 अभी नामजद अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। मैं पुटकी थाना कांड संख्या 033 के बारे में बता रहा हूँ। और सोचिए कि 27/3 को ये मारपीट घटना हुई है, बहुत बुरी तरह संभाला था, हॉस्पिटल में भर्ती था वो, इसमें आपको शहीद निर्मल महतो हॉस्पिटल में, लेकिन उसकी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। इस तरह की घटना अगर उसको जानकारी होता कि यहाँ पर ये हमारा सुनवाई होगा, हमारा दुख दर्द को सुना जाएगा, तो वो जरूर संजय पासवान वहाँ पहुँचता अपनी पत्नी को लेकर के। लेकिन कोई प्रचार प्रसार है ही नहीं है, तो कैसे लोगों को जानकारी होगा। ये खाली खाना पूर्ति है। मैं आपके TV चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैं कहना चाहूँगा, इस पर जो है SSP या जो और अधीनस्थ अधिकारी है उसको इस चीज़ को सचेत करें कि जहाँ भी इस तरह का अगर लगाया जाता है दरबार जन शिकायत का, तो उसका प्रचार प्रसार 2-4 दिन पहले होना चाहिए, माइक बांध करके, ताकि सबको जानकारी हो और अपना अपना मामला को लेकर वहाँ पर पहुँचे। यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा, परिचय तो जानते हैं, हाँ? अच्छा सर, अपना परिचय दे दीजिए। मोहम्मद हातिम अंसारी, राजद के जनरल सेक्रेटरी स्टेट में। धन्यवाद। तो आपने देखा कि जनता अभी भी नाराज है। उन्हें पता ही नहीं चला कि जन शिकायत केंद्र जो है खोला गया है, यानी कि शिविर लगाया गया है, जिसकी वजह से जनता अपनी शिकायत लेकर के वहाँ पहुँचे, चाहे थाना को हो या कोई भी कांड हो। अक्सर यही देखने को आया है, सुनने को आया है कि थाना में जो भी शिकायत जाता है उस पर पूरी कार्रवाई नहीं होती है, नीपापोती हो जाता है। और यहाँ भी जन शिकायत केंद्र में भी नीपापोती किया गया। अब सवाल है, ये तो जांच का विषय है, और सवाल जब जनता सामने रख करके सारा चीज़ बयान दे रहा है तो जनता का भी संज्ञान लेना होगा, जनता का भी बात को सुनना होगा। उसी के लिए ये शिविर का आयोजन किया गया था। बहरहाल आप देखते रहिए सब पर नज़र। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुशबू देवी हुआ। अच्छा, क्या समस्या लेकर? समस्या ये है ना कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ यौन शोषण हुआ, फिर भी मैं केंद्र थाना गए तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद लड़का घर चढ़ के मारपीट करता, धमकी देता, हमको ब्लैकमेल भी करता है, पूरा बोलता वीडियो वायरल कर देंगे तुम्हारा, पैसा, मैं हमसे पैसा का भी मांग किया, हम पैसा वैसा भी सब दिए, फिर भी थाना में जाके बोले तो मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। SP के पास भी गए थे सर, वहाँ पे से भी गए तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा। आप कौन? हम इनके पति हैं। हस्बैंड? हाँ। अच्छा, ये कौन किया था इस तरह का काम? ये मेरे घर के बगल में ही रहता है, मतलब 4-5 घर के आगे है, वहाँ पे रहता है। क्या दबंग टाइप का लड़का है या बदमाश क्या है? मतलब हाँ वैसा ही का, सब मतलब बदमाशी है सब। करता क्या है वो? मतलब काम तो उसका, मतलब बाप का विशेषल नौकरी था तो विशेषल का काम करता है। एक बड़ा भाई है जो उसका बड़ा वाला हाईवे वाला गाड़ी चलाता है। बदमाशी कौन करता है? बदमाशी उसका ना संजला भाई करता है, मंजला सब बड़ा वाला, और एगो संजला भाई करता है। तो क्या नाम है उन लोग का? दीपू चौहान और राजेश चौहान, दीपक चौहान और उसका मंजला जीजा जी, सब घर आके हमको धांधली करता है पूरा।
धांधली करता तो आप लोग का शिकायत यानी नहीं, केंद्वा थाना में नहीं लिया। FIR दिया 20 फरवरी को दिए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा कि अब जन शिकायत केंद्र में ऐसी ऐसी शिकायतें आ रही जिससे आपको सुनने में भी शायद शर्म आएगी। जनता जनार्दन शायद इस सामने जो आपके सामने ये जो महिला है, इनके ऊपर जो छेड़खानी हो रहा है, ऊपर से बहुत सारा प्रताड़ना भी किया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली केंदुआ थाना के अंतर्गत आता है और केंदुआ थाना अभी तक FIR लॉन्च नहीं किया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये जांच का विषय है। जनता तो जनता है, उसकी शिकायत सुनना प्रशासन का कर्तव्य है और उसे त्वरित कार्रवाई करके निष्पादन करना, ठीक करना, ये भी प्रशासन का ही ड्यूटी है। और आज जो शिविर लगा हुआ था, इसमें जनता जनार्दन बहुत हद तक नाराज़ भी हैं और जिनका हुआ वो खुश भी हैं, लेकिन जो नाराज़ हैं वो अपनी दिल की बात किसको कहे। तो चैनल के माध्यम से ये जनता जो है आपके समक्ष रखना चाह रही है। क्या नाम है बंधु आपका? मेरा नाम रामनाथ सिंह है, रोजी रोटी रोजगार समिति के अध्यक्ष हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि मैंने शिविर में गया, जाने के बाद वहाँ पब्लिक नज़र नहीं आ रही थी, हम सिर्फ ही नज़र आए। हर टेगुल थाना का जो भी वहाँ थे सब इसी तरह बैठे अपना गप लड़ा रहे थे। गप में इसी पर अपना हम एक ठो दुकान संबंधी बात वहाँ रखने के बाद CO साहब दे दिए अपना असिस्टेंट को कि ज़रा ये देखिए। देखने के बाद यही हुआ कि भाई आप ऑफिस में एप्लीकेशन दे दीजिए। अरे भाई, शिविर किस लिए लगा? त्वरित कार्रवाई के लिए लगा कि फिर हम ऑफिस में दौड़े? ऑफिस में तो दौड़ रहे हैं बेरासी से, लेकिन अभी तक उस पर पहल थाना या जिला प्रशासन से नहीं हुआ। आज शिविर में गए थे बहुत निराश होकर कि शिविर में हमारी आज फैसला हो के ही रहेगी। क्या फैसला? ये प्रचार प्रसार है ही नहीं, पब्लिक के मालूम ही नहीं है। एक हमरा ऐसा आदमी, जबकि समाज के रात दिन सेवा करते हैं, जब हमरा ऐसा आदमी क्रॉस हो रहा है तो और आम जनता के और क्या हाल होगी, ये तो हमारे हेमंत साहब मुख्यमंत्री ही बताएंगे, दूसरा के बताएंगे। यहाँ सिर्फ यही आए दिन इधर उधर तोड़ फोड़ का समस्या लगी रहती है, गरीब उजारने के सिवा और कुछ नज़र नहीं। अरे उनका भी समस्या को त्वरित, जब आप शिविर लगाए हैं तो हर तरह के समस्या को आपको क्विक न एक्शन लेना है, लेकिन क्विक एक्शन तो होती नहीं है। ये सिर्फ खानापूरी की जाती है, ये खानापूरी अच्छी बात नहीं है भाई। जब कि आपको सरकार हर तरह से फैसिलिटी दी है, शिविर लगाई है, तो उसको क्विक एक्शन लेना न है। क्विक एक्शन न लेकर आप यही कहते हैं कि भाई शिविर है, 2 दिन पेपर में पढ़ने के बाद शिविर है, शिविर में आइए, आपके हर तरह की समस्या सोल्व हो जाएगी। अरे वहाँ समस्या क्या सोल्व होगी? फिर तो ऑफिस में दौड़ने की पारी आ रही है, तो फिर समस्या वहाँ शिविर लगाने से फ़ायदा क्या है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो रामनाथ सिंह लोग कहते हैं। पूरा परिचय दीजिए। रामनाथ सिंह, रोजी रोटी रोजगार समिति के अध्यक्ष, धनबाद जिला। धन्यवाद। तो आपने देखा कि जनता की विभिन्न तरह की शिकायतें हैं जो कि पूर्ति नहीं हो पा रही है। उनका शिकायत ज्यों का त्यों बना हुआ है, शिकायत भी फॉरवर्ड हो रहा है आज की डेट में। शिविर में जाने के बाद भी इनका शिकायत को वापस बोला गया कि आप फलना जगह जा कर के कार्रवाई कीजिए। तो ये एक बस हम आपके पास गए, आप हमको वहाँ भेज दिए, काम का निष्पादन नहीं हो पाया। यानी कि जो सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम था, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो पाया। जबकि शिविर का जो मेन उद्देश्य था कि जनता का समस्या का समाधान वो भी त्वरित करना। शायद सरकार इस पे जब नेक्स्ट बार शिविर लगाएगी तो कड़ाई के साथ इस पे पहल करे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।